सभी छात्रों को नमस्कार। समाजशास्त्र विषय में आज हम पढ़ेंगे कि मुख्य अवधारणा है संस्कृति कल्चर। मानव समाज और पशु समाज में भिन्नता का आधार संस्कृति है। मानव संस्कृति का धारक, संवर्धक और निर्माता है। समाजों में भी भिन्नता पर आधारित संस्कृति है, जिसे सांस्कृतिक भिन्नता कहते हैं, जो व्यवहारों, आचरणों और दैनिक जीवन के सभी पक्षों में से दृष्टिगत है। समाज विज्ञानों में संस्कृति प्रत्यय के भिन्न अर्थ निकाले जाते हैं। इतिहास में संस्कृति को मूल्य व विकास के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, जबकि समाजशास्त्र के अंतर्गत संस्कृति की अवधारणा को विशिष्ट अर्थ में मानव व पशु विभेद पर देखा जाता है, जबकि मानव शास्त्र में संस्कृति को समाज व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाता है। टॉयलर ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर 1871 में बताया है कि संस्कृति वह जटिल समग्र संकुल है जिसमें ज्ञान, कला, विश्वास, कानून, प्रथा व अन्य आदतें व क्षमताएं हैं, जिन्हें मनुष्य ने समाज के सदस्य के रूप में ग्रहण किया है। यह संस्कृति की पहली वैज्ञानिक परिभाषा मानी जाती है। यानी इसमें टॉयलर ने ज्ञान, कला, विश्वास, कानून, प्रथा व अन्य आदतों व क्षमताओं को सम्मिलित किया है। टॉयलर ने इस बात पर बल दिया है कि संस्कृति एक सामाजिक विरासत है, समाज द्वारा व्यक्तियों को दिया गया उपहार है। हर्शकोविट्ज ने अपनी पुस्तक मैन एंड हिज वर्क में बताया है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। हर्शकोविट्ज की क्या परिभाषा है? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। चांद, सितारे, पहाड़ आदि संस्कृति नहीं है। प्रकृति पर सिर्फ मानव निर्मित भाग ही संस्कृति है। मेलानोव्स्की ने बताया है कि संस्कृति जीवन व्यतीत करने की एक विधि है जो शारीरिक आवश्यकताएं, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और मनुष्य को प्रकृति के बंधनों से मुक्त करती है। लिंटन के अनुसार एक समाज की संस्कृति अपने सदस्यों के लिए जीवन जीने का ढंग है, विचारों, आदतों का संग्रह है जो कि वे सीखते हैं, सहभागी बनते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। रॉबर्ट बियरस्टीड ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्डर में बताया है कि संस्कृति उन वस्तुओं का गूढ़ संग्रह है जो समाज के सदस्यों के रूप में हम सोचते हैं, रखते हैं और करते हैं। बियरस्टीड ने अपनी परिभाषा में संस्कृति के 3 तत्वों का उल्लेख किया है, थिंकिंग, डूइंग एंड हैविंग की चर्चा की है। वहीं लेस्ली वाइट ने संस्कृति बताया है कि संस्कृति कुछ अद्भुत पदार्थों का संगठन है, क्रियाएं, व्यवहार, आदर्श और वस्तुएं, उपकरणों से बनी हुई वस्तुओं, विचार, विश्वास, ज्ञान और भावनाएं, मनोवृत्तियां, जो कि लाक्षणिक संकेतों के प्रयोग पर निर्भर है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि लेस्ली वाइट ने मानव की प्रकृति से प्राप्त क्षमताओं का उल्लेख किया है जिनसे वह संस्कृति का निर्माण करता है, जैसे सीधे खड़े होने की क्षमता, स्वतंत्रता पूर्वक घुमाया जा सकने वाला हाथ, मेधावी मस्तिष्क, तीव्र व केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि, प्रतीकों के निर्माण की क्षमता। मजूमदार व मदान ने बताया है कि व्यक्ति संस्कृति का निर्माता उतना ही है जितना ही उसका दास व वाहक है। पिंडिगटन ने बताया है कि संस्कृति उन भौतिक व बौद्धिक साधनों या उपकरणों का योग है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी प्राणिशास्त्रीय या सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि
एवं अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है। पॉवेल ने बताया है कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, जो सीखा जा सके वही संस्कृति है। रूथ बेनेडिक्ट ने बताया है कि व्यक्ति की भांति संस्कृति विचार और क्रिया का एक बहुत सुस्थिर प्रतिमान है। प्लूखोन ने बताया है कि एक समाज विशेष के सदस्यों द्वारा ग्रहण किए गए एक जीवन का ढंग ही संस्कृति है। फेयरचाइल्ड ने बताया है कि प्रतीकों द्वारा सामाजिक रूप से प्राप्त एवं संचारित सभी व्यवहार प्रतिमानों के लिए सामूहिक नाम संस्कृति है। हॉबेल ने बताया है कि संस्कृति एक एकीकृत व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग कहा जा सकता है। क्रोबर के अनुसार संस्कृति अधिशायवी व अधिवैयक्तिक होती है। अधिशायवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्पेंसर ने किया था। संस्कृति मानव समाज का अर्जित गुण है। यह परंपरा द्वारा सुस्थिर रहती है। परंपरा द्वारा अर्जन का अर्थ यह है कि मनुष्य को में सीखने की क्षमता होती है, इसलिए व्यक्ति को संस्कृति का धारक कहा जाता है। संस्कृति एक सामाजिक विरासत है। संस्कृति केवल पर्यावरण प्रदान करती है, संस्कृति इसी पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यानी संस्कृति का सृजन मानव मस्तिष्क में होता है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य अपने जिस व्यवहार को समाज द्वारा सीखता है वही संस्कृति है। अब हम आगे पढ़ेंगे संस्कृति की विशेषताएं। संस्कृति में सहभागिता होती है, यानी स्वीकृत व मान्य होती है। संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति मानव द्वारा निर्मित होती है। संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति संगठित होती है। संस्कृति में संचरण का गुण पाया जाता है। प्रत्येक समाज की एक संस्कृति होती है। समूह के लिए संस्कृति आदर्श होती है। संस्कृति में अनुकूलन करने का गुण होता है। प्रत्येक संस्कृति के अपने आचार तत्व होते हैं। संस्कृति भाषा संस्कृति का मुख्य वाहक होती है। संस्कृति संयमी होती है। संस्कृति में एकीकृत होने का गुण पाया जाता है। इन संस्कृति संपूर्ण समाज व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। मर्डॉक ने संस्कृति की कुछ विशेषताएं बताई हैं, जो इस प्रकार है। संस्कृति सीखी जाती है, हस्तांतरित होती है, सामाजिक होती है, आदर्श रूप में होती है, प्रसन्नतादायक होती है, अनुकूलन की क्षमता होती है, समन्वयकारी, अधिवैयक्तिक, अधिशायवी होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति का आधार होती है। संस्कृति के बारे में कुछ विशेष बातें जो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। संस्कृति अतीत से संबंधित होती है। संस्कृति सामाजिकरण, आदतों एवं विचारों द्वारा सीखे गए सामाजिकृत व्यवहार होती है। संस्कृति में आदर्श, नियम व विचारों का समावेश होता है। यह भाषा के माध्यम से अतीत में सीखे गए व्यवहारों को हस्तांतरित करती है तथा श्रम विभाजन द्वारा अन्योन्याश्रितता में वृद्धि करती है। इस प्रकार से हमने देखा कि संस्कृति की विशेषताएं, इसकी परिभाषाएं विस्तृत है और संस्कृति संपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाओं की विशेषताओं को, मानव निर्मित विशेषताओं को लिए हुए है, जो सामाजिक नियंत्रण व सामाजिक मूल्यों के में सहयोग प्रदान करती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।